सरकारी नौकरी की तैयारी के लिए YouTube के ऊपर हमारे चैनल सक्सेस की 98 को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस बेल के आइकन को ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने को मिले, वो भी बिल्कुल फ्री में। गंभीर ना बने बल्कि खुद के प्रति ना ईमानदार बनिए। आपको बिल्कुल भी शो ऑफ नहीं करना है कि आप कितने सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, कितने सीरियस नहीं है। बस आप अपने प्रति ईमानदार बने रहिए और अपना काम जो है ना वो पूरे ईमानदारी के साथ करिए, ताकि आपको लगे कि आप अपना काम पूरे ईमानदारी से कर रहे हैं। जिस दिन अपने आप को लग गया ना, दुनिया को दिखाने की जरूरत नहीं है, उस दिन आप सक्सेस की तरफ बिल्कुल पहुंच जाएंगे। और इस क्लास को स्टार्ट करूंगा और बोलूंगा सक्सेस की 98 पर जो भी नए है चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन के बेल को दबा दीजिएगा, ताकि हर एक क्लास का नोटिफिकेशन आप सभी को मिलता रहे। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है आप लोग जाकर डाउनलोड कर सकते हैं www.successki98.in से। हालांकि लिंक तो मैं टेलीग्राम पर भी शेयर करता ही हूं, तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कल मैंने आप सभी को सॉल्व करवाया था एनटीपीसी मेंस का पेपर 17 वाला। जो 16 में आपका एनटीपीसी का एग्जाम हुआ था ना, उसका एग्जाम जो 17 में हुआ था मेंस, उसका पेपर मैंने सॉल्व करवाया था मैथ का और रीजनिंग का भी। तो एक बार जाकर चैनल पर चेक कर लीजिएगा और देख लीजिएगा कैसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बने थे मेंस के एग्जाम में, ठीक है। और आज कवर करने वाले हैं हम लोग 16 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य के साथ। तो देखते हैं पहला प्रश्न हमारे सामने क्या निकल कर आ रहा है। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि इंडिया मेडिकल एसोसिएशन ने 14 जून को ऑल इंडिया प्रोटेस्ट डे घोषित किया है, जब इस स्टेट के डॉक्टर जो है वो पर्याप्त यानी सफिशिएंट एडिक्वेट बोल सकते हो सुरक्षा की मांग को लेकर हड़ताल पर चले गए। यानी इस स्टेट के डॉक्टर को लगता है कि उन्हें बहुत अच्छा सेफ्टी या जो बोल सकते हैं प्रोटेक्शन सिक्योरिटी जो है वो प्रोवाइड नहीं किया जा रहा है सरकार के द्वारा। तो वहां के जो डॉक्टर है वो हड़ताल पर चले गए। किस राज्य के? तो वो है आपका पश्चिम बंगाल यानी बी वेस्ट बंगाल। और वेस्ट बंगाल के सीएम का नाम क्या है? तो वो है ममता बनर्जी। कैपिटल क्या है? तो कोलकाता। और राज्यपाल कौन है वहां के? तो केसरीनाथ त्रिपाठी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, केंद्र सरकार ने किस राज्य में ई विदेशी ट्रिब्यूनल की स्थापना की मंजूरी दी है? और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा ये कहां पर हुआ है। ये हुआ है आपका आसाम में। कहां पर? आसाम में। और आसाम के सीएम का नाम तो सभी को पता है, गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। और कैपिटल क्या है? तो दिसपुर है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है, विश्व रक्तदाता दिवस 2019 का जो थीम है, विषय है, उसका नारा क्या है, स्लोगन क्या है, ये आपको बताना है। तो जो स्लोगन है वो है आपका सेव ब्लड फॉर ऑल, सभी के लिए सुरक्षित रक्त, ठीक है। और एक बात, जो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे मनाया जाता है ये कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है आपका 14 जून को। तो ये भी आप सभी डेट भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछेगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, हाल ही में डीआरडीओ द्वारा परीक्षण किए गए हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी यानी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल जो है कि शीर्ष गति क्या है? आपको यह बताना है कि उसकी हाई स्पीड बोल सकते हो, उसकी गति क्या है, चाल क्या है, यह आपसे पूछ रहा है। किसका? तो HSTDV यानी हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेटर व्हीकल। और इसका आंसर क्या है? मैच सिक। अब मैं थोड़ा इसके बारे में आपको बताऊंगा। इसकी अब आप सोचेंगे भैया ये मैच 6 है क्या? देखो इसके अंदर क्या होगा ना, इसकी स्पीड इतनी है, आप इस बात से अंदाजा लगा लो कि 20 सेकंड के अंदर 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक जा सकता है। बहुत बड़ी बात है, 20 सेकंड के अंदर 32 किलोमीटर, समझ रहे हैं ना। और ये इतना स्पीड है आप सोच भी नहीं सकते। और ये डेवलप किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। और डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पर है? तो सभी को पता है भैया, न्यू दिल्ली में। और इसके जो डायरेक्टर है वो कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। हालांकि ये आरआरबी जेईई के एग्जाम में आया था कि डीआरडीओ के जो डायरेक्टर है उनका नाम क्या है, ठीक है। अगला प्रश्न हमारे सामने है, चाइनीज जो प्रेसिडेंट है उनको अवार्ड दिया गया है काजाकिस्तान का हाईएस्ट नेशनल अवार्ड। वो अवार्ड का नाम क्या है? तो वो अवार्ड का नाम है मानस ऑर्डर ऑफ द फर्स्ट डिग्री। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। और चाइनीज जो प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति, वो कौन है? जिनपिंग, सभी को पता है। लेकिन आज का आपका पहला प्रश्न क्या है ना, आपको बताना है काजाकिस्तान का कैपिटल और करेंसी। ये दो चीज आपको कमेंट कर कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है।
चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है और आप बोल सकते हो ना ये पूरे हफ्ते भर में से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अक्सर एग्जाम में ज्ञानपीठ के ऊपर सवाल आता है और ये आपको अपने दिमाग में बैठा नहीं छप जाना चाहिए। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो उससे किसे सम्मानित किया गया ये आपको बताना है और ये अवार्ड दिया गया अमिताभ घोष को, ऑप्शन नंबर ए। और ये पहले अंग्रेजी राइटर है जिनको ये पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया, ये भी याद रखिएगा। अमिताभ घोष को 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड यानी ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है वो दिया गया है। और एक अगला क्वेश्चन जो है कि जो किताब है जो बुक है द सर्कल ऑफ द रीजन, इसके रचयिता इसके लेखक कौन है ये आपको बताना है। तो इसके लेखक जो है वो है आपके अमिताभ घोष और इनको ही मिला है आपका 54वां ज्ञानपीठ पुरस्कार। याद रखिएगा, दिमाग में बैठा लीजिएगा ये प्रश्न। अगला क्वेश्चन है आंध्र प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसने कार्यभार जो है वो संभाला है, यानी स्पीकर बना दिए गए हैं आंध्र प्रदेश असेंबली के। उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है तमीनेनी सीताराम। ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही है। और आंध्र प्रदेश के कैपिटल क्या है? तो वो है आपका हैदराबाद। अभी पूरे तरह से अमरावती नहीं बना है तो कैपिटल क्या है? हैदराबाद। और वहां के जो गवर्नर है वो कौन है? ESL नरसिम्हन, ठीक है। और वहां के सीएम कौन है? तो अभी हाल फिलहाल में इन्होंने इलेक्शन जीता अभी जस्ट, और उनका नाम क्या है? YS जगनमोहन रेड्डी, ठीक है। ये कांग्रेस से अलग होने के बाद इन्होंने अपना अलग पार्टी बनाया था और हाल फिलहाल में इन्होंने विधानसभा इलेक्शन लड़ा और इनकी पार्टी बहुत अच्छे तरह से जीती और चंद्रबाबू नायडू को हराकर ये नए क्या बन गए हैं? मुख्यमंत्री बन गए आंध्र प्रदेश के, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 194.30 करोड़ की लागत से 6 नर्सिंग कॉलेज की स्थापना किस राज्य ने की है? यानी इतने रुपए लगाकर 6 नर्सिंग कॉलेज जो है वो खोला गया किस राज्य में? तो ये खोला गया है आपका हरियाणा में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। हरियाणा में ये खोला गया है, ठीक है। और हरियाणा के सीएम कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और राज्यपाल कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। और कैपिटल चंडीगढ़, ठीक है। चलो अगला प्रश्न हमारे सामने है हाल ही में किस कंपनी ने ऑनलाइन और ऑफलाइन रिटेलर जो कंपनी थी जयपुर, ठीक है, इसका अधिग्रहण कर लिया, यानी इसको खरीद लिया गया है पूरा 100% शेयर देकर, ठीक है। तो ये जो जयपुर कंपनी थी इसको कौन खरीद लिया है या इसका कौन अधिग्रहण कर लिया है? तो ये एक्वायर्ड किया गया है आदित्य बिरला फैशन कंपनी के द्वारा। और एक बात मैं बता दूं, ये जो कंपनी है जयपुर ये किस टाइप की कंपनी है? तो ये क्या करती है ना, ये रिटेलर या फिर आप बोल सकते हो फैशन ज्वेलरी वगैरह बनाती थी, ठीक है। इसको एक्वायर्ड कर लिया गया है आदित्य बिरला फैशन कंपनी के द्वारा, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है 2019 का पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप जो है उसने खिताब जो है वो किसने जीती है, किसने उठाई है? ट्रॉफी की बात कर रहा है। तो यानी आप बोलेंगे 2019 का पैसिफिक इंटरनेशनल स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब किसने जीत लिया है? तो यह खिताब जीता गया है सौरभ कोठारी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा बिल्कुल सही आंसर है इस क्वेश्चन का, ठीक है। अगला प्रश्न है कि कार्यवाहक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नामित किया गया, यानी किसे अपॉइंटेड किया गया एज अ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर के रूप में? और ये जिसे बनाया गया है उनका नाम है शरद कुमार। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 16 जून के। और इस क्लास का पूरा जो पीडीएफ है जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा सक्सेस की 98.in से, ताकि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो जाए पानी की तरह, एग्जाम से पहले आप लोग रिवीजन भी कर पाए। सो जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग, आपका दिन बहुत अच्छा हो और अपने साथ साथ अपने मम्मी पापा का भी आप लोग ख्याल रखिएगा, ठीक है। चलिए।